बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम गुर्दे फेल होने की अलामात, इसकी वजूहात और कामयाब इलाज पर है। गुर्दों का काम इंसानी जिस्म से फासद गंदे मादों का इखराज है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि गुर्दे फिल्टर का काम करते हैं। ये जिस्म में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गुर्दे फेल होने की वजूहात कौन कौन सी हैं। इसमें सर फहरिस्त ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, स्टीरॉइड्स अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल, जिस्म में अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं, अपना काम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा गुर्दों की ब्लड सप्लाई में कमी या ज़्यादती, ये भी एक अहम वजह है। मुसलसल दवाइयों का इस्तेमाल, वो भी गुर्दों को ख़राब करती हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि गुर्दे एकदम से अपना काम नहीं छोड़ते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये अमल होता है। अब हम देखते हैं कि गुर्दों में खराबी पर कौन कौन सी अलामात होती हैं। पहले नंबर पर पेशाब कम आता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, और खून में क्रिएटिनिन, यूरिया और पोटाशियम की मिकदार बढ़ जाती है और कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है। मरीज घुटन महसूस करता है, मतली और कै की कैफियत होती है। गुर्दे की खराबी में मतली और कै का आना ये एक अहम अलामत है। अमूमन डॉक्टर हजरात इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको मैदे के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये मतली और कै गुर्दों में खराबी की वजह से भी हो सकती है। अब मरहला आता है इसको तशखीस का, कि इसकी तशखीस किस तरह से हो। इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम RFT कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये करवाएं और एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें। इन दो टेस्टों से आपको पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे कितना काम करते हैं, कम काम करते हैं या काम नहीं करते। अब मरहला आता है इलाज का। होम्योपैथी में इसका कामयाब इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में पूरी दुनिया में जो चोटी की अद्वियात गुर्दे फेल होने में इस्तेमाल करवाई जाती हैं और मानी जाती हैं, जिसका रिजल्ट भी है, मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, वो है एल सीरम। इसका नाम मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। गुर्दे फेल होने की ये एक कामयाब दवाई है। एल्बुमिन बढ़ने को रोकती है। यूरिया की मिकदार अगर बढ़ जाए, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, तो इन अलामात में भी आप एल सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 ताकत में 5 कतरे रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दवाई है वो है जिंजीबर। इसको आपने 30 ताकत में लेना है। इसको भी आपने दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। और इसकी जो अलामात हैं, इसमें पेशाब गाढ़ा, तेज़ और बदबू वाला होता है। इसके अलावा प्लम्बम मेड, ये भी गुर्दों के फेल होने में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसको भी 30 ताकत में रोज़ाना 5 कतरे इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी मैंने गुर्दों के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है और स्क्रीन पर एंड पर भी शो हो जाएगा। दवाई कोई भी इस्तेमाल करने से पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपने तौर पर कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। मज़ीद मालूमात और सजेशंस के लिए आप मेरा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। उसका नाम भी डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत से लोग नंबर का मुतालबा करते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है। आप बेहतर तो यही है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या वैसे मैसेज कर दिया करें। कॉल अटेंड नहीं होती या कम अटेंड होती है। मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मसरूफियत की वजह से नहीं अटेंड कर पाता। तो मैं इंशाल्लाह आपकी बारी आने पर आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा। मैसेज करने के बाद आप थोड़ा सा सब्र किया करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।